हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। आज हम लोग कक्षा 9 गणित का पाठ दूसरा जो बहुपद है, बहुपद का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इसका लेक्चर नंबर 3 क्या है इसके बारे में देखिए। 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्यक, और इसके पीछे हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में लेक्चर 1 में देखा था चर, अचर, बीजीय व्यंजक, बहुपद के घात, बहुपद के घात देखे थे। और लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुपद के प्रकार देखा था, गुणांक देखे थे। आज हम लोग लेक्चर 3 में क्या डिस्कस करने वाले हैं, बहुपद के शून्यक के बारे में। तो बहुपद के शून्यक होते क्या हैं, इसको जानने के लिए पहले थोड़ा सा हम आप लोग से कुछ चीज़ें पूछते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ x + 3 = 0 दिया, तो कितने लोग इसमें x का मान निकाल सकते हैं भाई? बहुत लोग कहेंगे सर यहाँ पे x को रोक दीजिए और x = -3, मतलब x का मान -3 आ गया। ठीक, अगर हम कहें कि इसी x का मान -3 ऊपर वाले में रख दीजिए, ऊपर वाले में, तो जहाँ x है वहाँ पे -3 रख दीजिए। -3 + 3 कट के 0 हो जाएगा, बराबर 0, 0 बराबर 0। मतलब पूरा जो बहुपद था वो शून्य हो गया। कब? x बराबर -3 रखने पे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम दे दें, मान लीजिए x -5, तो आप लोग कहेंगे कि x का मान सर 5 रख दीजिए, पूरा शून्य हो जाएगा। तो x की जगह हम देखिए 5, x बराबर क्या कर देते हैं, x बराबर 5 रख देते हैं। तो 5 - 5 कट के 0 हो गया, तो पूरा बहुपद क्या हो गया, शून्य। तो मतलब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अपने मन से x का हम क्या मान रख दें कि पूरा ही बहुपद ही शून्य हो जाए। ठीक, तो अपने से देखना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे -5 है तो +5 रखोगे तभी ना 5 में से 5 घटेगा तो 0 आएगा। और यहाँ पे देखिए +3 रहा, -3 रखेंगे, प्लस माइनस कट के 0 आएगा ही। तो इसी से इसकी परिभाषा बनता है कि देखिए बहुपद के शून्य क्या होते हैं। चर के वे मान बहुपद में, देखो बहुपद के शून्य क्या कहलाते हैं। बहुपद में चर के वे मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, उसे शून्यक कहते हैं। शून्यक कहते हैं। मतलब अगर हम कोई बहुपद रख, जैसे यही बहुपद है, x + 3 एक बहुपद है। अब इसमें जो चर का मान हम क्या रख दे कि ये पूरा शून्य हो जाए, वही बहुपद का शून्यक है। तो x बराबर -3 रख दीजिए। तो जब -3 + 3 रखेंगे कट के 0, तो आप कहोगे ये बहुपद का शून्य क्या है, -3। तो इस प्रकार से हम चिन्हते हैं कि कौन बहुपद का शून्य है। अब कोई हम एक बहुपद ले लेते हैं। देखो बहुपद को हम हमेशा इसे दिखाते हैं f(x). ठीक है, f(x) = दे दिए x + 2। ये कोई हमारा बहुपद है। अब इस बहुपद में हम x का मान क्या रख दें कि बहुपद शून्य हो जाए। तो बोलेंगे सर आप x की जगह -2 रखिए। देखिए यहाँ x वहाँ -2 रख देते हैं, तो -2 + 2 कट गया भाई, तो f(-2) = 0। मतलब इस बहुपद में x की वैल्यू -2 रखने पे वैल्यू शून्य हो जा रही है। तो इस बहुपद का शून्य क्या है, -2 है। तो इसे चेक कर सकते हैं हम लोग कि बहुपद का शून्य क्या है। तो ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। तो कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो
इसको आप फटाफट बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ बहुपद दिए हैं, जैसे उनका पूछेगा शून्य, ठीक। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो यही पूछ देगा कि बहुपद का शून्यक बताइए, और एक दूसरे टाइप का पूछता है तो वो भी क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ दिया, दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 6, ये दे दिया है, तो आपसे अब पूछेगा कि x का मान क्या रख दे कि ये बहुपद शून्य हो जाए। तो देखो भाई, अब सोच के बताइए अच्छा क्या रखें x की जगह। तो हम तो देखो यही सोचेंगे कि भाई सर x की जगह -1 रख दीजिए, जब 6 में -1 का गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -6 + 6 कट के क्या हो गया, 0। तो मतलब f ऑफ -1 = 0। तो इसके शून्यक जो है इस बहुपद के शून्यक क्या आ जाएगा, -1। और कुछ रखने पे 0 आएगा। और एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे आप लोग पढ़े थे कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अगर कोई रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद मतलब जिसका घात 1 हो, और कोई द्विघात बहुपद हो जैसे x² + 2x + 3, और कोई त्रिघात बहुपद हो x³ + 5x 25x² + 5, तो इसका घात देखिए 1 है ना, तो इसके शून्यक भी 1 ही होंगे, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। मतलब बस x के केवल 1 ही मान है जो इसको शून्य कर सकता है, वो -5। -5 के अलावा धरती पे कोई नंबर नहीं है जो यहाँ पर रखे कि शून्य हो जाए, क्योंकि ये रैखिक बहुपद है तो इसके 1 ही शून्यक होंगे। इसके द्विघात बहुपद है ना, तो ये द्विघात बहुपद, इसके 2 मान हो सकते हैं जो इसको शून्य कर दें। त्रिघात है, 3 मान हो सकते हैं जो इसको शून्य कर दें। तो यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद है तो केवल -1 ही रखने पे शून्य आएगा, और कुछ भी रख दो शून्य होगा ही नहीं। तो इसका शून्य क्या हो गए, -1। अब देखिए अगर हम पूछते हैं आप लोग से, ये वाला बताइए भाई, g ऑफ x = x + 9। कभी कभी g f की जगह g भी लिख देता है। g ऑफ x = ये एक बहुपद है, तो कहेगा कि बताइए कि इसके शून्यक क्या है, ठीक। तो मतलब आप x की जगह पे सोचिए अपने से कि क्या रख दें कि 0 हो जाए। देखो -9 रख दो, प्लस और माइनस कट जाएगा, तो g ऑफ -9 = -9 + 9 कट के 0, तो g ऑफ -9 = 0। तो इसके शून्यक क्या निकल के आए, इसका जो शून्यक बना, शून्यक = -9। तो ऐसे आप लोग भी बता सकते हैं, अगर हम कोई बहुपद दे दे तो आप लोग उसके शून्यक बता सकते हैं। चलिए एक बताइए आप लोग। अब दे दिए h ऑफ x = 7x, बताइए भाई इसके शून्यक। x का क्या मान रख दे कि ये पूरा वैल्यू 0 हो जाए। अब यहाँ पे -7 नहीं रख सकते हो क्योंकि गुणा होगा 7 × 49, -49 आएगा। तो आपको ये तो पता है कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पे वो संख्या क्या हो जाती है। तो हमने x की जगह 0 रख दिया, h ऑफ 0 = हो जाएगा 0। तो इसके जो शून्यक बन के आएगा वो आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। तो शून्यक आपसे अगर पूछेगा तो बता सकते हैं किसी भी बहुपद का शून्यक। किसी भी बहुपद का शून्यक चर का वह मान होता है जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। चर पे मतलब चर की जगह पे ऐसा मान रख दें कि पूरा बहुपद ही शून्य हो जाए, वही आपका क्या होता है, शून्यक। और कुछ इसमें अगर क्वेश्चन है तो मैं दिखा देता हूँ। जो आपके बुक के क्वेश्चन है उसको भी कराते साथ में, अगर बहुपद के शून्यक पूछा है उसमें। देखिए कुछ क्वेश्चन, इसको हटा दें। अब देखिए अगर हम पूछ देते हैं भाई
बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। अब फर्स्ट टाइप में, अभी सेकेंड टाइप इसके बाद देखेंगे। अब जैसे हम दे दिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 1, इस बहुपद के शून्यक यहाँ पे क्यूब लिखिए तब आंसर आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो आप बता सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 रखिए, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 1, तो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि -1 का क्यूब -1 ही आएगा, प्लस 1 कट के 0, तो मतलब एफ ऑफ -1 इसके शून्य क्या बन गया है भाई, शून्य -1। ठीक, अब ये क्वेश्चन आप लोग करिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस के 4, इस बहुपद के शून्य बताइए। चर का क्या हम मान रख दें कि पूरा बहुपद ही शून्य हो जाए, बताइए जल्दी से 2 सेकेंड में, अब तक तो उत्तर आ जाना चाहिए। देखिए 2 रख दीजिए, -2, 2 दूनी के 4, -2 रखेंगे तो 2 गुणे -2 प्लस 4, तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 दूनी के -4 प्लस 4 कट के 0, तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 0, तो शून्य क्या बन के आया, शून्य का आपका आ गया -2। तो बता सकते हैं, तो आशा करते हैं आप लोग बता सकते हैं। ऐसे चर का मान अपने से इच्छा से रखिए कि शून्य हो जाए, बस वही चेक करना है। इसके सेकेंड टाइप में जो क्वेश्चन आता है वो देख लीजिए, उसको बता के फिर ये जो लेक्चर 3 है समाप्त करेंगे। ये छोटा लेक्चर है। अब सेकेंड टाइप में जो शून्य से क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, जैसे एक कोई क्वेश्चन दे दिया, कर दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस के 9, तो f0, f1, f2 ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू इतना दे दिया, तो इसको f0 को f0 भी पढ़ते हैं, f0, f1, f2 ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये बोल रहा है कि एक बार x की जगह 0 रखिए, एक बार x की जगह 1 रखिए, एक बार x की जगह 2 रखिए, सबके मान निकालिए। तो देखिए भाई, हम एक बार f1 0 रख लेते हैं। जब 0 यहाँ पर रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 प्लस के 9, तो f0 इज इक्वल टू हो जाएगा पूरा 0 प्लस 9, तो f0 इज इक्वल टू 9 में 0 जोड़ोगे तो वही है। अब एक बार निकाल लेते हैं f1, तो f1 यहाँ पर रखेंगे, देखो x का मान, तो यहाँ भी 1x का मान रखना होगा, 2 गुणे 1 प्लस 9, इतना क्लियर है। 2 एक कम, f1 इज इक्वल टू 2 प्लस 9, तो f1 इज इक्वल टू 9 2 11, क्लियर है। अगर हम पूछते हैं f2 इज इक्वल टू, देखो x की जगह क्या रख दिए 2, तो x की जगह 2 रख दिए, तो यहाँ भी रख दीजिए 2 इंटू 2 प्लस 9, तो f2 इज इक्वल टू 4 प्लस 9, f2 इज इक्वल टू 9 4 13। तो देखिए भाई f0, f1, f2 भी निकल गया। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके शून्यक से आते हैं। कह देगा f ऑफ x कोई बहुपद दे दिया, अब बोल देगा f0, f1, f2 निकालिए, ठीक है। तो कर सकते हैं। ऐसे ही आपके बुक में क्वेश्चन दिए हैं बहुत सारे। एक आपका बुक का भी क्वेश्चन बता दें, नहीं आप लोग कहोगे कि बुक वाला तो दिख ही नहीं रहा है। कौन सा है, कहाँ गया? देखिए भाई,
और इसके इधर तो चतुर्गुणनखंड प्रमेय की सहायता से दिया है ना, ये तो पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वाले टॉपिक में। इधर आते हैं। ये है दिया है। देखिए एक क्वेश्चन दे दिया है कि अगर आपको दे दिया p ऑफ x इज इक्वल टू 10x माइनस 4x स्क्वायर माइनस के 3, तो इस बहुपद के लिए आप लोग से पूछ रहा है, तो p0 p1 p2 ज्ञात कीजिए। ये सब ज्ञात करना है आपको। p ऑफ x इज इक्वल टू दे दिया बहुपद, तो p0 p1 p2 ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप लोग शुरू करिए। अच्छा, p0 ज्ञात करना है तो जहाँ x है वहाँ पे 0 रखिए भाई, -4 इंटू 0 का स्क्वायर -3। देखिए यहाँ पे x था 0, यहाँ पे x की जगह 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस तो -3 तो 3, कोई चेंजिंग तो हुआ नहीं है। तो p0 इज इक्वल टू 10 में 0 गुणा करोगे 0, माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 0 का गुणा 4 में करेंगे तो 0 ही, माइनस के 3, तो p0 की वैल्यू आ गई -3। ठीक, अब इसी तरह p1 निकाल लीजिए भाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1, तो p1 इज इक्वल टू 10 इंटू 1, क्योंकि x की जगह 1, माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 3, तो 10 एक कम 10, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 एक कम 4 माइनस के 3, तो ये p1 आपका p1 कितना आ जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा ना, माइनस माइनस चिन्ह जुड़ेगा समान वाला, तो 10 माइनस 7, तो p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी आ गई p1 की वैल्यू। अब निकाल लीजिए किसका मान, p2 की वैल्यू। p2 की वैल्यू निकालने के लिए जहाँ x था वहाँ रख दिए 2, तो 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3। तो ये देखिए भाई 10 का गुणा 2 में होगा तो ये ब्रैकेट जब टूटता है ना तो ये गुणा करता है इसमें, 10 दूनी के 20 माइनस, अब देखो यहाँ पे भाई 2 का स्क्वायर पहले करिए, ब्रैकेट तोड़िए, 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी के 4, अब ये ब्रैकेट टूटेगा तो 4 चौके 16, माइनस है तो माइनस 16 माइनस 3, अब समान चिन्ह जुड़ जाएंगे। देखो ये तो प्लस है, ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 20 माइनस 19, 16 3 19, तो 20 में से 19 गया 1, मतलब p2 की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस प्रकार से सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आपसे शून्यक में पूछता है। ठीक है, तो बहुपद के शून्यक आपको समझ में आया। ऐसे ही 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में है, तो आप लोग शून्यक अच्छे से, आशा करते हैं आप लोग को शून्यक अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। अब अगर अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, और अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग प्रतीक्षा करिए। धन्यवाद।